हेलो दोस्तों, तो मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 12वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का अर्थशास्त्र का पेपर, जो कि 8 विषय से है। ये पेपर सेट ए है, जिसमें आपको समय रहेगा 3 घंटे का, पूर्णांक रहेगा 80 अंक। ठीक है, ये आपको निर्देशांक दिए हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपको 7 सही विकल्प आएंगे। पहला दिया, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है वैधांतिक आर्थिक इकाइयों का, समय का, ज्वलंत समस्याओं का, विशिष्ट परिवारों का। दूसरा दिया, औसत लागत वक्र का आकार होता है। आ दिया है यू अक्षर जैसा, बा दिया है टी अक्षर जैसा, सा दिया है जेड अक्षर जैसा, दा दिया है सी अक्षर जैसा। ये आपको बताना है। इसकी आंसर शीट भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो पहले आप इस पेपर को देख लीजिए। ठीक है, और पेपर इसकी आंसर की शीट के लिए कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आपको जल्द से जल्द इसकी आंसर शीट भी मिल जाएगी। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर इसकी लिंक मिल जाएगी आपको PDF की। ठीक है, जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लें। यदि वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं होता। चौथा दिया, समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व से आया 1929 के बाद, 1950 के बाद, 1935, 1901 के बाद। पाँचवा दिया, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, सेवानिवृत्ति पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दान। छठवा दिया, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1945, 1959, 1947, 1949। सातवां, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? पूंजी की सीमांत क्षमता, ब्याज की दर, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब आएंगे आपके रिक्त स्थान, खाली स्थान। पहला दिया है, छोटे छोटे चारों अध्ययन खाली स्थान अर्थशास्त्र में किया जाता है। दूसरा दिया है, ऊंची तटस्थ वक्र खाली स्थान स्तर की संतुष्टि दर्शाती है। तीसरा दिया है, पूर्ति का नियम खाली स्थान वस्तुओं पर लागू नहीं होता। चौथा दिया है, खाली स्थान प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म समरूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है। छठवा दिया है आपको, आर्थिक महामंदी में उत्पन्न हुई। पांचवा दिया है, फीस की रोजगार सिद्धांत पर निर्भर है। इसकी आंसर शीट आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएगी, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह आपको आर्ट के भी कक्षा 12वीं के और 11वीं के पेपर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। ये पेपर बिल्कुल 100% रियल है। प्रश्न तीसरा दिया है, निम्नलिखित की सही जोड़ियाँ बनाइए। मांग के आवश्यक तत्व, स्थान वस्तुएँ। तीसरा दिया, वस्तुओं की पूर्ति। चौथा दिया है, साम्य कीमत। पाँचवा दिया, भारत में बजट स्वीकृति। छठवा दिया, रक्षा पर व्यय। ये आपको बाजू की, ठीक है, सही जोड़ियाँ। ये चौथा दिया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, तब कुल उपयोगिता क्या होगी? प्रति इकाई लागत की और किस नाम से जाना जाता है? किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्ष के लिए की जाती है? समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं? किसने कहा पूर्ति मांग को स्वयं जन्म देती है? छठवा दिया, उपभोक्ता फलन का समीकरण क्या है? ये आपको दिया है। पाँचवा, सत्य सत्य बताने हैं आपको, ठीक है। उपभोक्ता संतुलन बराबर सीमांत उपयोगिता माइनस मूल्य होता है। दूसरा, उत्पादन बंद कर देने से स्थिर लागतें शून्य हो जाती हैं। तीसरा दिया, साधनों की सीमितता ही आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है। चौथा दिया है, समय मांग और समय पूर्ति का अंतर स्फीतिक अंतराल कहलाता है। पांचवा दिया है, रिकार्डो ने प्रतिपादित किया कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग सृजित करती है। छठवा दिया, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है। देख सकते हैं, ये आगे क्वेश्चन है। आगे आपको पार्ट 2 में इसके सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, देख सकते हैं।